मेरा नाम राजा सक्षम सिंह योगी है। मैं पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का शिष्य हूं और भारतीय विद्यार्थी संगठन का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। 2 दिन पूर्व पूज्य शंकराचार्य जी के आधिकारिक नंबर पर किसी अननोन नंबर से एक वॉइस मेल आता है कि हम आपको गाली उस उसने दिया। 33 बार पूज्य शंकराचार्य जी को माँ बहन की गाली दी गई उसमें, और ये कहा गया कि तुमको जान से मार देंगे। और जिस तरह से अतीक का हाल हुआ, अतीक अहमद का, वही हस्त तुम्हारा भी करेंगे। इस तरह से जान से मारने की धमकी दी गई, आपत्तिजनक शब्द कहे गए, 33 बार मां बहन की गाली दी गई। और उसकी शिकायत करने आज मैं पट्टी कोतवाली क्षेत्र में पहुंचा, क्योंकि ये पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी की जन्मभूमि क्षेत्र है और यहाँ पर उनकी यात्रा प्रस्तावित है। वो यहाँ पर आने वाले हैं और ये उनकी जन्मभूमि क्षेत्र भी है। तो हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज पट्टी कोतवाली क्षेत्र में अपना एक प्रार्थना पत्र देने पट्टी कोतवाल साहब के पास गया। तो उनके पास जब गया, मैं उनको प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने प्रार्थना पत्र को रिसीव करने से ही मना कर दिया और कहा कि हम इस प्रार्थना पत्र को रिसीव ही नहीं करेंगे और ये हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि सर, क्योंकि ये संज्ञेय मामला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो आपको एफआईआर दर्ज करनी होती है। आप 0 एफआईआर दर्ज करिए, इसको बाद में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगा और कहा कि अगर हमको उच्च अधिकारियों से आदेश होगा तभी करूंगा, मैं अपने हिसाब से नहीं करूंगा। तो क्या आप कोतवाल को भी उच्च अधिकारियों की आदेश की आवश्यकता है? एक संज्ञेय अपराध में जहां पर एक धर्माचार्य जो सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पर आसीन है, उनको लेकर के धमकी दी जाती है, जान से मारने की बात कही जाती है, उसके बाद कोतवाल साहब कहते हैं कि मैं दर्ज नहीं करूंगा। ये गंभीर सवाल खड़ा करती है पट्टी कोतवाली के कोतवाल साहब को भी, और ये पूरे पट्टी कोतवाली के ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि आखिर किसका डर है? क्यों ये पट्टी कोतवाली के कोतवाल साहब हमारा प्रार्थना पत्र तो रिसीव कर लेते हैं। मैंने उनसे कहा, सर आप कारण बता दीजिए, आप कारण लिख करके दीजिए। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं कोई कारण भी नहीं दूंगा और मैं पत्र तक रिसीव नहीं करूंगा। ये बहुत ही दुखद है कि आप लोग कानून के रखवाले हैं, आप लोग को कानून को पालन करवाने के लिए आपको रखा गया है, आप लोग इतने संज्ञेय अपराध को भी दर्ज करने से मना कर रहे हैं। अब मैं इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करूंगा और सनातनी जनता से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का विरोध किया जाए और इस तरह से काम ना किया जाए। और अभी मैं एसडीएम पट्टी के कार्यालय में गया, उनको हमने अपना पत्र दिया, क्योंकि वो थे नहीं तो स्टेनो साहब ने रिसीव किया है और उन्होंने कहा है कि जो है जैसे एसडीएम साहब आएंगे उनको सूचना दी जाएगी। अभी मैं सीओ साहब के पास भी थोड़ी देर में जा रहा हूं और एसपी साहब को भी मैं अपना शिकायत पत्र दूंगा और कठोरतम कार्रवाई की मांग करूंगा।